मार्तन सूर्या मंदिर स्थापन यहाँ मठन अनंतनाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और हालिया दिनों से यहाँ से ये खबर है कि जो यहाँ का तीर्थ स्थान है यहाँ पे मौजूद, ये जो पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो चश्मा है यहाँ पे जो काफ़ी सेक्रेड चश्मा है और इस चश्मे की इफ़ादियत और अहमियत जो है पूरे अक़वाम आलम में है, पूरे मुल्क में है। और यहाँ दूर दूर से जो यात्री हैं वो आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं इस मंदिर में। और हालिया दिनों यहाँ पे एक ये खबर कि पुरस्कार तौर पे इस चश्मे की कुछ मछलियाँ जो हैं वो उनकी मौत वाक़ हुई। हालांकि इस पे जो हैं कई टीम्स ने यहाँ मटन सूर्या मंदिर का रुख किया और यहाँ पे एक्सपर्ट्स की टीम भी आई और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मटन सूर्या मंदिर के प्रधान जो हैं सदर अशोक कुमार सिद्धा जी। सिद्धा जी, गुज़श्ता कुछ दिनों से जो हैं यहाँ पे ये ख़बर गश्त करती हुई नज़र आ रही है कि जो यहाँ पे जो सेक्रेड चश्मा है इसमें कुछ मछलियाँ जो हैं उनकी मौत वाक़ हुई। उसके बाद चूँकि यहाँ एक्सपर्ट्स की टीम भी आई, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कहना चाहेंगे आप? ये वाक़ा जो हुआ ये तकरीबन मुझे लगता है 17-18 दिन से चल रहा है। पहले हमने जिस दिन देखा तकरीबन 5 तारीख थी, तो उस वक्त हमने देखा 2-4 ही मछलियाँ मतलब स्वर्गवास हुई थी जी। तो हमने सोचा पता नहीं क्या बात है, तो क्या क्यों ये सानिया हुआ है, कैसे मरी है, आज तक तो हमने ये नहीं देखा है। 2018 में कुछ हुआ था मगर इतना नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उसी वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर जो फिशरीज़ है अनंतनाग में बैठते, मैंने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो गलत बात है कि ये क्या हुआ है, मैं कल आपको एक्सपर्ट टीम जो है वो जब मैं भेजने की कोशिश करूँगा। मतलब जो यहाँ पर हमारे आसपास है, क्योंकि यहाँ पर दरिया मतलब जो पहलगाम का लेदर है वहाँ एक टीम रखा है उन्होंने एक्सपर्ट्स, तो मैं उनको भेजूँगा, वो देखेंगे क्या बात है। तो उन्होंने दूसरे दिन 5 आदमियों का टीम मेरे पास भेजा, तो मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं ये तशवीश की बात है, ये क्यों मर गई है। तो उन्होंने हमें लिख कर दे दिया, कहा कि हम आपको प्रिस्क्राइब लिख कर देते हैं दवाई का, जो 4-5 किस्म का दवाई था, उन्होंने कहा ये हमें ला के दे दो, कल से हम इसका दवाई इसमें डालेंगे। तो उसी वक्त मैंने अपने 2 बंदे अनंतनाग भेजे और मैंने दवाई जो बहुत कीमती दवाई थी मगर हमने वो लाया और हमने वो डिपार्टमेंट के सामने रखा कि ये दवाई है, जो करना आप जल्दी कीजिए। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन 5 आदमियों का टीम आया, उन्होंने वो दवाई मिलाई, हमारे भी उनके साथ थे बंदे जिन्होंने कहा वो नज़र रखी कैसे वो क्या करते। तो 3 दिन उन्होंने बराबर दवाई मिलाई जी, मगर उस दवाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका पानी जो था वो फलों में बाहर जाता था। वो दवाई उसको इसके नीचे नहीं आती थी, क्योंकि इसकी डेप्थ कई जगह 15-16 फुट है, तो वो दवाई ऊपर ही बहकर चली जाती, मतलब काम नहीं कर रही थी वो दवाई, काम नहीं कर रही थी, वो नीचे नहीं जाती थी जहाँ पर मछलियों को इन्फेक्शन हुआ था जी। तो फिर चौथे दिन उन्होंने कहा हम इसको फीड डालेंगे, तो आप फीड लाओ, हम उसमें भी दवाई मिलाएंगे। तो उन्होंने फिर हमें लिखा कि क्या क्या लाना है, वो हमने लाया, उसमें दवाई उन्होंने मिलाई और दवाई भी डाल दी। तो हमने देखा चौथे 2-3 दिन हमने वो फीड भी डाली, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर डीसी साहब जो अनंतनाग डीसी हमारे यहाँ पर है फखरुद्दीन साहब, मैं उनसे मिला, उनको मैंने कहा कि ये जो यहाँ सानिया ये नहीं रुक रहा है, इसमें बहुत कुछ खराब। मेमोरेंडम भी आपने शायद डीसी अनंतनाग को पेश किया? वो तो अभी मैंने पेश किया, मगर उस वक्त मैंने उसके ज़बानी वार्तालाप की। तो फिर उन्होंने उसी वक्त सुकाश के टीम को फ़ोन किया, असिस्टेंट डायरेक्टर भी साथ में थे, तो वहाँ फिर उन्होंने कहा कल एक सुकाश का टीम है जो साइंटिस्ट पर मुश्तमिल था, साइंटिस्ट और डॉक्टर थे। तो दूसरे दिन वो हमारे पास यहाँ पर आए, गांधरबल से आए, तो उन्होंने यहाँ मछलियों को देखा, उन्हें भी बहुत तशवीश हुआ, कहा कि इसमें बहुत मछलियाँ मर रही है। तो उन्होंने बाहर से देखा, उनमें फंगल लगा था, फंगल इन्फेक्शन लगा था। तो उन्होंने वहाँ यहाँ मछलियों की चीर फाड़ भी की, उनको ऑपरेट भी किया, पोस्टमार्टम सब किया, और हम वहाँ उन्हें ट्यूब्स भी अपने साथ लाए। उन्हें सारे सैंपल जो मछलियों के 10-12 मछलियों के सैंपल, हमारे यहाँ 3 चश्मे हैं, 3 कुंड है, विमल कुंड है, कमल कुंड है और गौरी कुंड है, 3 चश्मों में उन्होंने सैंपल ले लिया और पानी का सैंपल भी यहाँ से ले गया। तो उन्होंने कहा ये हमें बाहर भी अगर भेजना पड़े हम भेजेंगे, आप 1 हफ्ता इंतज़ार करो, हम आपको ये पूरा रिपोर्ट देंगे।
तो फिर उसके बाद मैं डीसी साहब के पास चला गया, असिस्टेंट डायरेक्टर भी वहाँ थे, तो मैंने उनको एक मेमोरेंडम भी पेश किया। मैंने कहा जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हालात बहुत ख़राब हो रहे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये चश्मा है जो है, ये वर्ल्ड फेमस चश्मा है, यहाँ सूर्य भगवान ने जन्म लिया है। तो ये सारे हिंदुस्तान में मेजर, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग, यात्री लोग, टूरिस्ट लोग आते हैं, और ये मछलियाँ, पवित्र मछलियाँ, हम उनको पूछते हैं, ये हमारे पितृरूपी मछलियाँ होती है। यहाँ 2.5 साल के बाद एक कुंभ भी लगता है, जिसमें लाखों लोग यहाँ वर्चुअल्स के लिए आते हैं। सिद्धा साहब ये बताइए कि कुछ रिपोर्ट वगैरह आई है फाइनली, क्या एक्सपर्ट्स ने कहा, क्या कहा? तो कल यहाँ पर एक्सपर्ट उसकी टीम आई थी जो गांधरबल से आई थी, तो उनके साथ उस फिशरी डिपार्टमेंट भी था, तो उन्होंने यहाँ सबके सामने मीडिया को भी हमने, आपकी वेलफेयर कमेटी भी थी? हाँ, यहाँ पर हमारी जो मटन वेलफेयर कमेटी है, मैं उसका भी चेयर हूँ। उनके सब बंदे जो 20-25 बंदे थे वो भी आए थे, सारे लोग आए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ म्यूनसिपलिटी का भी, फिशरी का, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, क्योंकि ये जो है ये 1 किलोमीटर पर ये जो है पॉइंट चश्मा पानी जाता है, लोग इसका पानी पीते हैं। इसलिए ज़्यादा तशवीश था कि यहाँ नलकों का पानी कम लोग पीते हैं, और ये यहाँ पॉन्ड का ज़्यादा पीते हैं। बिल्कुल, पॉन्ड का ज़्यादा लोग पीते हैं, क्योंकि ये कहती है फिल्टर से भी ज़्यादा अच्छा है। आज तक कभी इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो इसीलिए फिर सारे बंदे जो टीम जो आया कल, उन्होंने यहाँ एक्सपर्ट्स जो आए, इंजीनियर जो आए, उन्होंने यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट के आए, तो उन्होंने यहाँ शेयर किया सब मीडिया के साथ, वो रिपोर्ट है वो शेयर किया। तो उन्होंने देखा उसमें, वो कल भी यहाँ मीडिया में चला, तो उसमें देखा, उसमें उन्होंने बोला अमोनिया ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसमें फंगल इन्फेक्शन भी है। और आज डीसी साहब भी आए थे, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग आए थे, दूसरे एडिशनल डीसी साहब मुजम्मल साहब भी आए थे, यहाँ तहसीलदार मटन है वो भी आए थे, हर डिपार्टमेंट था, या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनसिपलिटी का, यहाँ RNDP के डीस आए, AEE आए थे, सब डिपार्टमेंट उन्हें यहाँ, और फाइनली किसी हद तक कमी, एडिशनल जो फिशरी है डायरेक्टर वो भी आए थे, सब टीम आज भी यहाँ आया था। कुछ कमी आई है वाकया, जो मछलियाँ अभी यहाँ से जो है आप बोल रहे हैं कि मर चुकी थी, उसमें थोड़ा सा कमी नहीं, आज मुझे लगा कि आज सुबह से मैंने देखा कुछ फर्क पड़ रहा है, इम्प्रूवमेंट है। जो कल हमने भगवान से प्रार्थना भी की, कुछ पूजा पाठ भी किए, तो हमारा एक बड़ा संत आया था, पूजा पाठ की, तो कल आज सुबह से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ फर्क हो रहा है फाइनली, क्योंकि इसकी चश्मे की और इस मंदिर की के साथ जो है एक बहुत बड़ी आस्था जुड़ी है, यात्रियों की और स्पेशली एक धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि सबकी आंखें जो हैं टिकी हुई हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हर बंदे से मैंने कल भी कहा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पर सबका भरोसा है। आपको पहले भी पता है, अगर यहाँ गाय सूझती है मुसलमानों के घरों में, तो पहला दूध इसी में डालते हैं। हमसे ज़्यादा उनकी भी आस्था है, बाहर के लोग भी आते हैं, सबकी आस्था इस पर है। मैंने कहा कि यहाँ सूर्य भगवान का जन्म स्थान है। ये सारे हिंदुस्तान में 2 ही जगह है, एक उड़ीसा कोणार्क में और एक यहाँ 13वां सूर्य जिसका नाम मार्तंड है। मार्तंड संस्कृत में सूर्य को कहते हैं, उनका ही जन्म स्थान है, इसलिए सारा हिंदुस्तान यहाँ उमड़ के आता है। और यहाँ लोग जो है लोकल, यहाँ मटन के नहीं, मैं कहता हूँ कुपवारा, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर से भी यहाँ लोग आते इन मछलियों को देखने के लिए और इन मंदिरों को देखने के, क्योंकि मछली यहाँ की शोभा है, क्योंकि पवित्र मछलियाँ, हज़ारों मछलियाँ इस पॉन्ड में है जो जिनको सब लोग देखने के लिए आते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि मैं सबसे कहूँगा यार, मैं डीसी साहब फखरुद्दीन साहब का, एडिशनल डीसी का, सारे डिपार्टमेंटों का यहाँ बहुत आभार प्रकट करता हूँ, खासकर फिशरीज़ का और म्यूनसिपलिटी का, जिन्होंने इन दिनों में हमारा ताउन दिया, बहुत हमारे साथ काम किया। हमने ड्राइव चलाई, सारी मछलियाँ जो मर गई थी उनको हमने निकाला और रीति रिवाज के साथ उनको हमने दफनाया। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि इसके लिए प्रे करिए ताकि ये सानिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं तमाम मीडिया का आभार प्रकट करता हूँ जो वक्तन फ़ौक्तन हमारी इस न्यूज़ को पॉजिटिव तरीके से भी, बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार सिद्धा जी हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर दिखाने की कोशिश करेंगे हम, जितने भी श्रद्धालु हैं और जिनकी आस्था जुड़ी हुई है इस पॉन्ड से, इस पवित्र चश्मे से और यहाँ मार्तंड सूर्या मंदिर से, एक बार फिर वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे हालिया दिनों जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, रिपेयरमेंट का काम भी शुरू किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से अशोक कुमार सिद्धा जी ने कहा कि एक आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, स्पेशली उन
लोगों की जो जिनकी आस्था इस चश्मे से जुड़ी हुई है, इस मंदिर से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वो भी प्रे कर रहे हैं और यहाँ की कम्युनिटी भी प्रे कर रही है कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक ठाक हो और दोबारा इस चश्मे में वही बहार लौट आए जो पहले थी। Was infestation of bacteria Aeromonas hydrophila as well as fungal infection of Saprolegnia parasitica. So these both are opportunistic pathogens, particularly the Saprolegnia. So which means that the water quality derailment had caused stress, likely caused the stress, and stress is always a predisposing factor in the aquatic environment, which has most likely led to the dominance of the opportunistic pathogen and resulting in the fish mortality. So it should be we have mentioned in the report and the precautionary measures and what all should be done to limit the and to limit the outbreak of the disease. First and foremost, there should be periodic cleaning of the water bodies. Because at the bottom, the fomites, there is these bacterial flora they get, and also the fungal spores. They lie mostly at the bottom, and when the conditions become conducive, so they can dominate the fish stock. So there should be periodic cleaning, and also there should be best management practices which should be employed here. First and foremost, the feeding of the fish. We should use the standardized feed with proper nutrients, and also the feeding by the pilgrims out of goodwill they feed, but at the same time we have to make sure that the fish should not be overfed, because the unused feed, it stays at the bottom, which leads to the water quality derailment and obviously the stress and disease outbreak. So feeding also should be feeding is an important factor, and feed should be standardized and also should be given at appropriate times as per the need of the fish. क्या जो इन्होंने हमें प्रिस्क्राइब दिया तो हम उसी के हिसाब से चले और हमने फीड लाई और उसने इन्होंने ही दवाई मिलाई और फीड इन्होंने ही मछलियों को प्रोवाइड करी। 2-3 दिन हमने फीड भी की, मगर तब भी यहाँ कुछ फ़र्क नहीं हुआ। ये ज़्यादा से ज़्यादा ही फिर मतलब मरने लगे। तो इस पर फिर हम फिर असिस्टेंट डायरेक्टर साहब खुद आए यहाँ पर अपनी टीम लेकर, तो हमने उनको कहा कि ऐसे कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पर फिर मैं डिप्टी कमिश्नर अशनाक से भी मिला, उनसे भी मैंने गुजारिश की कि इस तरह बात है, तो उन्होंने भी और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने मिलकर एक टीम मंगाया रंगील जो गांधरबल है, जहाँ से यहाँ पर वो टीम आया, वहाँ से डॉक्टरों का टीम आया, साइंटिस्ट का, तकरीबन 16 मेंबरों पर वो टीम मुश्तमिल था। उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर साहब भी थे, सारे फिशरीज डिपार्टमेंट भी थे, तो वो यहाँ कर आए, उन्होंने टेस्ट किया, यहाँ पर मछलियों को ऑपरेट भी किया, हर कुंड में पानी भी ले लिया, और फिर उन्होंने कहा इसका 1 हफ्ता आप इंतज़ार करिए, 1 हफ्ते के बाद हम आपको ये देंगे। तो ये जो फंगल इन्फेस्टेशन है ये आम से हो जाती है, बिकॉज दैट हैज़ एक अच्छा एनवायरनमेंट है इस फंगस को ग्रो करने में जब भी ठंडा मौसम आता है। तो फिर हम उसमें कोई दवाई डालते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो या बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड हो। जो ही हमें ये इतला मिली तो हमने जो ही हमें सैम्पल्स का या जो मेरे यहाँ पे इंचार्ज है जो दे रिपोर्टेड दैट, तो वहाँ पे जो मछलियों का ये कंडीशन है फोटोग्राफ डाली, तो नेक्स्ट डे मैं खुद भी आया, तो हमने प्रिलिमिनरी तौर पे इसमें दवाई डाली। क्योंकि कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, क्योंकि पानी डीप है, तो हमारा जो मेडिसिन है ये मछली के पास नहीं पहुँचता, जिसको हम बाथिंग बोलेंगे, जो टच करेगा उसकी स्किन को ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है, ऐसी ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ भी नहीं है जिससे मतलब हर कोई डरे कि इससे ये प्रॉब्लम है, उससे वो प्रॉब्लम है। मैंने ये आपको अर्ज़ किया कि हमारे फार्मर्स में होती है, ये कंट्रोलेबल है। अभी बारिशें हो गई है, लेट अस होप कि ऊपर वाला अपना भी वो हम पे करम करे।